एक बार फिर से सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। और आज एक बार फिर से हम एक दूसरे से मिल रहे हैं और आज आराधना का दिन है और प्रभु यीशु को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सब अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप प्रभु में बढ़ रहे हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आज एक बार फिर से प्रभु का संदेश लेकर मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। और आज का हमारा विषय ये है कि जो क्षमा नहीं करते वो भी क्षमा नहीं किए जाए। तो आओ हम अपने विषय में जाने से पहले प्रार्थना करें, दुआ करें परमेश्वर से। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु आज के दिन के लिए। परमेश्वर पिता, खुदावंद खुदा, जमीन आसमान के परमेश्वर, हमारा मिलना, हमारा एक साथ इकट्ठे होना, प्रभु तेरी आराधना करना, तेरी महिमा करना, तेरे वचनों को पढ़ना, सब तुझे महिमा दे। मेरे प्यारे परमेश्वर, आज हम जो वचन से सीखने जा रहे हैं, प्यारे प्रभु तू हमारी अगुवाई कर। परमेश्वर पिता, हमें समझ दे, हमें बुद्धि दे, ताकि हम बड़ी अच्छी रीति से प्रभु सीख कर तुझ में बढ़ सके। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्यारे भाई बहनों, आज एक बार फिर से प्रभु के संदेश में से परमेश्वर ने मुझे जो दिया मैं आप लोगों के लेके आया हूं। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो हमें भी क्षमा नहीं किया जाएगा। यही है आज का हमारा विषय। देखिए, आप भी किसी के गुनहगार हो सकते हैं और आपका भी कोई गुनहगार हो सकता है, लेकिन प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है इस विषय में कि हमें क्या करना है। तो आओ हम पवित्र बाइबल में से द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 21 टू 35 वर्स। सो मत्ती का सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसके 21 वचन से लेकर 35 वचन तक हम जाएंगे। और यहां पर यूं लिखा है, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक क्षमा करो। प्यारे भाई बहनों, पतरस प्रभु यीशु मसीह का शिष्य है। प्रभु यीशु मसीह से एक सवाल करता है कि मेरा भाई पाप करता रहे तो मैं क्या 7 बार उसे क्षमा करूं? प्रभु यीशु ने कहा, नहीं, 7 बार नहीं, बल्कि 7 के 70 गुने तक तू उसे क्षमा कर। यानी बहुत बार मल्टी उसको किया गया, उसको गुना किया गया। सो यहां हमें क्या शिक्षा मिलती है? फिर इसी के विषय में प्रभु यीशु मसीह नीचे एक दृष्टांत कहते हैं, एक कुछ एग्जाम्पल देते हैं। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है। देखिए, याद रखें 23 वर्ष में, इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहे। देखिए, स्वर्ग का राज्य समान उसके कि एक व्यक्ति ने अपने दासों से लेखा लेना चाहे। देखिए,
प्रभु यीशु मसीह समझा रहा है स्वर्ग की बात कि स्वर्ग का न्याय किस प्रकार होता है, परमेश्वर कैसे न्याय करता है। मतलब एग्जाम्पल लेकर नीचे का, लेकिन बात प्रभु स्वर्ग की समझा रहे हैं कि स्वर्ग का राज्य किसके समान है। ठीक है, सो आओ देखेंगे। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। देखिए, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की बात पृथ्वी पर की कुछ उदाहरण को लेकर समझाते हैं। क्या था कि एक राजा था और जब वह अपने दासों से लेखा लेने लगा तो उसमें से एक दास 10,000 तोड़े का कर्जदार था। ठीक है, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ ना था तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। ठीक है, कि कर्ज चुकाया जाए, चाहे उसके लिए उसके बाल बच्चे, चाहे कुछ भी, सब कुछ उसका बेचा जाए और कर्ज चुकाया जाए। यह इस पर उस दास ने गिर कर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज क्षमा कर दिया। अब यहां तक बात आपके समझ आनी चाहिए कि उस स्वामी का जिसका वह कर्जदार था, तो आपका स्वामी और मेरा स्वामी है परमेश्वर। जब हम गलतियां करते हैं तो हम पिता से क्षमा मांगते हैं। हम कहते हैं, पिता मुझे क्षमा कर दे, मेरे प्रभु मुझे क्षमा कर दे। और परमेश्वर दयावान होकर क्षमा कर देता है, आप पर दया कर देता है, आप पर अनुग्रह कर देता है, आपको क्षमा कर देता है। आप की चाहे 10,000 गलतियां भी हैं तो भी पिता आपको क्षमा कर देता है और आपका सारा कर्ज, आपके सारे गुनाह, आपकी सारी गलतियां माफ कर देता है। ठीक है, इसके बाद परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक जो उसको मिला, जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। देखिए, वो खुद पहले 10,000 का कर्जदार था, लेकिन अब जो इसका 10,000 का कर्ज क्षमा हुआ है, अब इसका कोई कर्जदार है 100 दिनार का, यानी किसी ने इसको 100 दिनार देने हैं। ठीक है, तो उसने उससे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसके संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। जिस प्रकार उसने परमेश्वर से क्षमा मांगी, उसी प्रकार उसके कर्जदार ने भी उससे क्षमा मांगी कि कहा, मुझे क्षमा कर दे, मैं सब भर दूंगा, पर अभी मेरे पास नहीं है। वो क्षमा मांगने लगा। ठीक है, उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया और जब तक कर्ज न भर दे तब तक वहीं रहे। देखिए, उसको उसने सजा दी, उसको जेल में डाल दिया कि जब तक तू मेरा कर्ज नहीं भरेगा तू जेल में रहेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। देखिए, अब क्या हुआ, जो दूसरे लोग उसे देख रहे थे, और भी उसके दास थे और भी मित्र थे, तो उन्होंने क्या किया कि जाकर उस स्वामी को बता दिया जिस स्वामी ने उसके 10,000 तोड़े कर्ज माफ किया था। ठीक है, तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए
जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करनी नहीं चाहिए थी। तो स्वामी ने कहा, उसे बुलाया और कहा कि जैसे मैंने तेरा कर्ज क्षमा कर दिया, क्या तुझे नहीं चाहिए था कि तू भी उसका कर्ज क्षमा कर जो तेरा देनदार था? कि मैंने तो तेरे 10,000 तोड़े कर्ज क्षमा कर दिया, लेकिन तू 100 तोड़ों का कर्ज नहीं क्षमा कर सका। क्या तुझ पर दया हुई तो क्या तू दया नहीं कर सकता? तो इसलिए जैसा मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करनी नहीं चाहिए थी? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह कर्ज न भर दे तब तक उसके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुम से भी वैसा ही करेगा। देखिए, आखिर में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा पिता जो स्वर्ग में है। देखिए, दृष्टांत स्वर्ग से शुरू होता है और फिर स्वर्ग पर ही खत्म होता है। जो बीच का पोर्शन है वो एग्जाम्पल के लिए, दृष्टांत, उदाहरण के लिए आपको सिखाया गया कि एक स्वामी ने जैसे अपने दास का कर्ज क्षमा किया, उस दास को भी चाहिए था कि जिसने उसका कर्ज है, जिसने उससे लेना है, अगर वो नहीं भरने के योग्य तो उसे क्षमा कर देना चाहिए था, पर उसने किया नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जैसे मेरा स्वर्गीय पिता, मैं आपको इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करे तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुझे भी वैसे ही करेगा। देखिए, हमको भी क्षमा करना है क्योंकि हमें भी क्षमा किया गया है। प्रभु ने हमारे बहुत सारे गुनाहों को क्षमा कर दिया और हमें भी जो हमारे गुनाहगार हैं हमें उन्हें क्षमा करना चाहिए, हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए और हमें उन पर जुल्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा पिता हमें क्षमा करता है। क्योंकि अगर हमारा पिता हमें क्षमा करता है तो हमें भी दूसरों को क्षमा करना चाहिए। देखिए, आपको यूसुफ की कहानी पता होगी। यूसुफ को आप मिल सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 45 अध्याय 1 से लेकर 15 वचन तक उत्पत्ति की पुस्तक में। यूसुफ को उसके भाइयों ने मारा, पीटा, उसे बेच दिया, उस पर जुल्म किया, उसको इवन यहां तक कि उसका जीवन ही खत्म कर दिया। ठीक है, लेकिन यूसुफ के परमेश्वर साथ था और यूसुफ को प्रभु ने संभाला। वो कई मुश्किलों से, कई तरह की पीड़ाओं में से निकलकर एक दिन परमेश्वर ने उसे मिस्र का स्वामी सा बना दिया और फिरौन तक भी उसकी रिस्पेक्ट करने लगा। मैं आपको समझाना चाहता हूं, आपको पता है परमेश्वर ने ऐसा एक प्लान किया था कि जिससे अकाल हुआ और अकाल होने के कारण याकूब के पुत्रों को यूसुफ के सामने जाना पड़ा अन्न लेने के लिए, क्योंकि जो अन्न था सिर्फ मिस्र में था। तो यूसुफ परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर ने यूसुफ पर अनुग्रह किया और उसको मिस्र का प्रधान बनाया और उसे बुद्धि दी कि वो किस प्रकार अकाल में अन्न को इकट्ठा करे, यानी अकाल के लिए अन्न को इकट्ठा करे। और 7 वर्ष जो प्रफुल्लित थे उसमें उसने संभाल लिया। आपको पता है जब खत्म होने लगा तो याकूब के पुत्र भी अन्न ढूंढने के लिए मिस्र गए। शुरू में उन्हें नहीं पता था कि ये यूसुफ है, लेकिन बाद में यूसुफ ने अपने आप को उन पर प्रकट किया। तब वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुए कि अब हमने जो यूसुफ के साथ किया था आज यूसुफ भी हमारे साथ वैसा ही करेगा, कि आज वो स्वामी है,
आज उसके पास पावर है, आज उसके पास बल है, आज उसके पास सब कुछ है, और वो हमें आज जैसा हमने उसको मारा था, जैसा हमने उसे दुख दिया था, वो हमें भी देगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आप उत्पत्ति की पुस्तक जेनेसिस की बुक उसका चैप्टर 45 1 to 15 पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि वहां पर यूसुफ उन्हें क्षमा कर देता है, और यूसुफ उन्हें कहता है कि ये तो परमेश्वर की योजना थी मुझे यहाँ तक लाने के लिए कि आज इस अकाल के समय में मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यूसुफ के इस अध्याय से, इस काम से हमें शिक्षा मिलती है कि हम भी क्षमा करें, जैसे हमें क्षमा किया गया हम दूसरों को क्षमा करें, हम दूसरों को उनके गुनाहों के लिए, जो हमारे गुनाह किए उन्हें माफ करें, और हमें इस तरह नहीं करना चाहिए कि हमें क्षमा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें क्षमा करना चाहिए। तो इस संदेश से आपको पवित्र बाइबल का जो पाठ है वो ये समझ आता है कि आपको क्षमा करना चाहिए। जैसे कि आपके गुनाह क्षमा हुए हैं, आपको भी दूसरों को क्षमा करना चाहिए। पौलुस भी दूसरा ग्रंथियों 1 अध्याय उसके 23 वचन से लेकर 2 के 11 वचन तक कहता है कि भाइयों, जो कमजोर हैं उन्हें माफ कर दो, उन्हें अपनी संगति में ले लो, उन्हें उठाओ, उन्हें बढ़ाओ। तो इस प्रकार जब आप इन वचनों को पढ़ते हैं तो आपको एक संदेश मिलता है पवित्र बाइबल का, प्रभु यीशु का, कि हमें क्षमा करना चाहिए। और याद रखें, ये दृष्टांत जो मत्ती 18 अध्याय उसके 23 वचन से लेकर 35 वचन तक है, स्वर्ग से शुरू होता है और स्वर्ग पर ही खत्म होता है। यानी आपका पिता अगर आपको क्षमा करता है तो हमें भी क्षमा करना चाहिए। अगर हम नहीं क्षमा करेंगे तो हमें भी क्षमा नहीं किया जाएगा। तो आइए अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जमीन आसमान के खुदा, प्रभुओं के प्रभु, सेनाओं के यहोवा, आज का दिन जो प्रभु आपने दिया, हमने परमेश्वर तेरे वचनों से सुना, सीखा, इसी के अनुसार हमें जीवन बताने के लिए अगुवाई कर। प्रभु खुदा मैं अपने आप को, अपने परिवार, बच्चों, फैमिली को, खुदा सारी कलीसिया को, सबको तेरे हाथ में देता हूँ। प्रभु हमारी अगुवाई कर। तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं। यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं। सब बोले आमीन।